हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप करके अपना नाम, टारगेट एग्ज़ाम और पर्पस ऑफ मैसेजिंग लिखकर बता सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, जो भी फ्री क्लासेस होती हैं उसकी, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे किस तरीके से एनरोल करना है, क्या आपको नए कोर्सेस आ रहे हैं, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। गेट नोटबुक पे कंप्लीट कोर्सेज कैसे हैं, कैसे आप उसको एनरोल कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही और भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब कम्युनिटी को भी चेक कर सकते हो और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी ने दिसंबर 2019 में माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, उसकी कंप्लीट एनालिसिस। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको किस टॉपिक में कैसी नॉलेज होनी चाहिए, क्या अप्रोचेस अप्लाई किया जा सकता है, वो सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके का माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन दिस ईयर नवंबर 2020 में जो पूछा गया था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। तो देख सकते हैं आप, हर एक एग्जाम में माइक्रो प्रोसेसर का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का भी नॉलेज पता चले, ट्रेंड क्या पूछा, कैसा ट्रेंड है क्वेश्चन का, कैसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए और हमें इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चन के आंसर एक्यूरेट निकल कर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सॉल्व करना आपको आता है, लेकिन आपको वहां पर इस बात का डाउट है कि कहीं आप स्टेप में कुछ गड़बड़ कर दो तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है और वो गलत आंसर भी आपके ऑप्शन में गिवन होता है। तो क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर मिलता है? क्योंकि एक्यूरेट आंसर इज इक्वल टू पॉजिटिव मार्किंग, इनएक्यूरेट आंसर इज इक्वल टू नेगेटिव मार्किंग। तो दोनों चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और भी किस टॉपिक में और क्या आपको और क्वेश्चंस चाहिए, ताकि हम यहाँ पर उसी तरीके से अपलोड करते रहें। राइट, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फॉलोइंग प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। एक बेसिक सा कंप्यूटर होता है, ठीक है, एक बेसिक से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट होती है और उस मेमोरी यूनिट में ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है, बिकॉज प्रोग्राम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ सिस्टम। तो प्रोग्राम जो है वो उस मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर किया गया। किसकी मेमोरी यूनिट? एक बेसिक कंप्यूटर की। गिव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन हेक्साडेसिमल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम, ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट कहते हैं। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर क्या कंटेंट रह जाएगा, आप उस कंटेंट को रिजल्ट कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और आप देख सकते हो ऑप्शन में ये सारी चीजें आपको वैल्यू के टर्म में है। राइट, तो इसको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आस्क्ड इन दिसंबर 2019। राइट, बट जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कैसा फील करते हो आप? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कमेंट करके, कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर पहले आपके माइंड में क्या थॉट आता है? स्किप करना है, या फिर बहुत इजी है सॉल्व कर लेंगे, या फिर एक झिझक होती है कि थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है, करें कि ना करें, या फिर वही वाली बात है कि आंसर एक्यूरेट आएगा कि नहीं आएगा। जो भी आप मतलब आपके अंदर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे आप फील करते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि आपके जैसे कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से हम फर्दर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक्चुअली फील कैसा करना चाहिए, और डेफिनेटली पॉजिटिव तो फील करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस होने वाला है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक्यूरेट आंसर करके आओगे। कैसे करके आओगे? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का कोना कोना पता होगा। कोना कोना कैसे पता होगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आंखें खोल लो और ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें आपके सामने गिवन है, क्या क्या हथियार है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस टेबल पे लोकेशन गिवन है
और ये इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर्ड होती है उसका अपना एक लोकेशन होता है, तो दीज आर द लोकेशन। अब यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन में किसकी नॉलेज है किसकी नहीं है, तो देखो एक इंस्ट्रक्शन आपका CLA है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड, ठीक है, और ये आपकी लोकेशन है। तो इसको देख के घबराना मत कि ऐड के साथ ये नया चीज़ क्या लग गया, दिस इज लोकेशन। ये देखो ये लोकेशन है, इसको ये यहाँ पर कॉल करने के लिए बनाया गया है। एक आपका है इंस्ट्रक्शन BUN, और यहाँ पर अगेन ये लोकेशन है ये वाला, ठीक है। एक है आपका HLT, फोर्थ स्टेट इंस्ट्रक्शन है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है आपका एंड, ये अगेन लोकेशन है ये वाला। फिर एक और BUN आ गया जो कि रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका इंस्ट्रक्शन है, दिस इज योर लोकेशन यहाँ वाला। और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है आपकी हेक्साडेसिमल में वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब आपको जानकारी होनी कितनी चीज़ की चाहिए, इन 5 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपको इसमें से सब चीज़ की जानकारी हो सकता है इसमें से आपको 3 की हो, 2 की जानकारी ना हो सकता है किसी एक की जानकारी आपको ना हो। तो जो भी होगा आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% जानकारी होने वाली है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके बताइएगा। सबसे पहले 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। हमने इसको सॉल्व करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, और ये वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये 3 ही है और ये दोनों तो अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। CLA क्या होता है, CLA स्टैंड्स फॉर क्लियर एक्यूमुलेटर, क्योंकि एक्यूमुलेटर के अंदर ही तो हमारा आउटपुट निकल के आने वाला था। तो एक्यूमुलेटर में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, लाइक मान लो इस तरीके की वैल्यू कुछ भी है, तो क्या कहता है हमारा सिस्टम कि जब भी कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उससे पहले एक्यूमुलेटर कैसा होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। इसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, मतलब कुछ नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू थी, अब मेरा एक्यूमुलेटर खाली हो चुका है बाय यूजिंग CLA इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वैल्यू 0 हो चुकी है इसके अंदर। अगला क्या कहता है, अगला है आपका ऐड 016। जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर ऐड जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन है। 016 इज योर लोकेशन इन द सिस्टम, इन द मेमोरी, राइट। ऐड इज नथिंग बट एडिशन। एडिशन बोले तो प्लस करना, प्लस बोले तो सिंपल सी बात है, ठीक है, 2 चीज़ों को प्लस करना, 0 + 1, 1 + 2, लाइक दिस। यही है ये, और कुछ भी नहीं। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐड करना है किसको, 016 को। ऐड हमेशा अपने साथ है ना एक लोकेशन लेकर आता है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू को ही तो ऐड करोगे, बिना वैल्यू के क्या ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहा है, ऐड क्या कह रहा है कि आप है ना 016 लोकेशन पे मुझको लेकर चलो। तो हम चलते 016 लोकेशन पे, मिली हमें ये वैल्यू। कह रहा है क्या कि एक्यूमुलेटर में ये वाली वैल्यू को जाकर ऐड कर दो। तो अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी, 0 में अगर मैं C1A5 को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, C1A5 ही मिलेगा। मतलब जब मैं ये ऐड 016 फंक्शन अप्लाई करूंगी तो मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 से अब C1A5 हो जाएगी। माई करंट कॉन्टेंट इन द एक्यूमुलेटर इज C1A5, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे हो। तो ये हो गया एडिशन का काम, राइट, ये हमने समझ लिया। अगला है आपका BUN 014। ये क्या कह रहा है, BUN का मतलब होता है ब्रांच अनकंडीशनली। ब्रांच मतलब जाकर जुड़ जाना, मतलब उस वैल्यू से अब जुड़ जाना, ऐड नहीं करना है, जुड़ना मतलब बस उससे अब अटैच हो जाना है, ठीक है। बट अगेन किससे अटैच होना है, ये भी कोई वैल्यू चाहेगा। तो ये कह रहा है मुझे लोकेशन 1014 पे ले चलो। ये रहा 014 लोकेशन। कह रहा है ये वाला जो है ना ब्रांच अनकंडीशनली, कह रहा है कि अब जो भी वैल्यू है एक्यूमुलेटर में उसमें एंड कर दो जो भी वैल्यू 017 है उसके साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बट पहले हम यहाँ पे समझते हैं क्या कि ब्रांच अनकंडीशनली यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये 2 जगह पे आपको मिल रही थी, मैंने आपको बताया था, ये वाला और ये वाला, दोनों में यही सेम चीज़ करनी है। अब पहले ना HLT समझ लो। HLT क्या है, HLT का मतलब होता है हॉल्ट। हॉल्ट मतलब रुक जाना, ठीक है, होल्ड ऑन हो जाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला है एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना।
तो चाहे वो ऐड हो, BUN हो, एंड हो, ये सारी चीज़ें अपने साथ एक लोकेशन लेके चलती, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए, वो लोकेशन पे ही जाकर मिलेगी। तो इस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, हमने ये सारी वैल्यूज जान ली है। अब ये क्या है, ये अपने पास है वैल्यूज। ठीक है, ये तो इंस्ट्रक्शंस थी, ये अपनी क्या है, वैल्यूज है, विच इज गिवन इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। राइट, तो ये पूरा क्वेश्चन का कोना कोना हमने समझ लिया है। अब किसी भी जगह पर जाकर आप कहीं पर भी रुकोगे नहीं। अब आपको इस बात का डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन एक्यूरेट आंसर देगा कि नहीं देगा। देगा भाई, आपको एडिशन करने आता है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने आता है, यही दो ऑपरेशंस तो अप्लाई करनी है, और बाकी चीज़ें तो इंस्ट्रक्शंस हैं, सारा काम हो जाएगा। और अपने पास वैल्यू भी है, हमें यह भी पता चल गया है कि लोकेशन से कैसे वैल्यू को मैप करते हैं। तो अब क्या ये क्वेश्चन आप स्किप करके आओगे एग्जाम में? नहीं करके आओगे, है ना। तो अब जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में खुद ही पूछा था कि हमें ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करना चाहिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए बैठना चाहिए। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठो, 1 मिनट में आंसर निकाल के ले आओगे आप, विद इन 1 मिनट। राइट, मैं 1 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ, बट हाँ ये है, इसमें आपको स्टेप्स जैसे गेम खेलते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब देखो हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को क्लियर करेंगे। राइट, CLA किया, मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यूज थी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू थी, अब ये क्या करेगा, वैल्यू को खाली कर देगा, मतलब ये अब ब्लैंक हो चुका है, 0, इट इज इक्वल टू 0। मेरा एक्यूमुलेटर अब 0 हो चुका है। ये मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऐड 016। 016 लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको मुझे एक्यूमुलेटर में होने वाली वैल्यू के साथ ऐड करना है। सो हम चलते हैं कहाँ पर, 016 पे। दिस इज योर वैल्यू। कभी लोकेशन को ऐड मत करना, जो भी वैल्यू दी होगी उसको ऐड करना। तो करेंटली मेरे एक्यूमुलेटर में 0 वैल्यू है, 0 में मैं कुछ भी ऐड करूं, कुछ भी, मुझे क्या देगा, वो सेम वैल्यू देगा। तो C1A5 को ऐड किया था, तो मुझे एक्यूमुलेटर में अब वैल्यू क्या होगी, C1A5। क्या ऑप्शन में ये वैल्यू है? नहीं है, मतलब अपना काम अभी आगे और होना है। तो अपनी मैंने ऐड भी कर दिया। अगला इंस्ट्रक्शन अपना क्या कहता है, ब्रांच अनकंडीशनली विद लोकेशन 014। तो ये क्या कह रहा है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अब मुझे लोकेशन 14 पे ले चलो और यहाँ पर अब उसको अप्लाई करो, मतलब मेरी जगह इसको अप्लाई करो। मतलब ब्रांच अनकंडीशनली, मतलब अनकंडीशनली अपने दोस्त बना लेता है एंड को, बोलता है मेरी जगह तू चला जा। ब्रांच अनकंडीशनली ऐसा कहता है। ठीक है, एंड कर दो 017 लोकेशन वाली वैल्यू को। अब ये एंड क्या कह रहा है, एंड कह रहा है मुझे 017 लोकेशन पे ले चलो, ले चले, ये वैल्यू है। कह रहा है कि जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में है उसके साथ जो 017 लोकेशन पे वैल्यू, दैट इज 93C6, 93C6, इसको कर दो क्या, एंड बोले तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, जो हमारे पास ऑप्शंस है ना उसको भी थोड़ा सा परख लो आप। ठीक है, ऑप्शन पे थोड़ा सा आते हैं। 4 वैल्यूज हैं अपने ऑप्शन में और ये वैल्यू आपकी हेक्सा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो किस पे हमने फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं जो चौथी वैल्यू है वो हर जगह पे 4 है। तो क्या हमें इसको निकालने में मेहनत करनी चाहिए? नहीं, ये 4 रहेगा ही रहेगा। और जो आपकी तीसरी वैल्यू है ना वो भी हर जगह पे 1 है, यू कैन सी वेरी क्लियरली। सो यहाँ पर 1 रहेगा। अब डाउट क्या है, ए होगा पहले पे कि 8 होगा? तो यहाँ पर ए और 8 में से कुछ निकल कर आएगा। और अगर हम थर्ड वैल्यू पे बात करें तो बी होगा कि 8 होगा, दोनों पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बी और 8 में से फाइंड आउट करना है। राइट, इतनी बातें समझ में आई। अब थोड़ा सा हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाइनरी टर्म्स में होनी चाहिए। सी की वैल्यू बाइनरी टर्म्स में क्या होगी, तो 1100। और 9 की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1001। ठीक है, जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा, मतलब एंड करोगे, एंड कर लो, सिंपल सी बात है। एंड क्या कहता है, जहाँ पे दोनों जगह पे 1 होगा वहीं पर ये 1 देगा। एक एक जगह पे, मतलब ऑब्वियसली बात है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा। यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बट 1 × 1 = 1।
और ये किसकी वैल्यू निकल कर आई, 8 की। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि हमें यहाँ पर ए नहीं 8 आएगा। ठीक है, तो अब ए वाले जो ऑप्शन है 1 और 3 एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। अब हमें क्या डाउट है कि सेकंड होगा कि फोर्थ होगा, बी और 8 में से क्या होगा। तो अभी हमने सॉल्व करना है क्या, ए और सी को। अगेन यहाँ पे बात करें तो जो सी की वैल्यू है वो हमें पता है 1001 है ना, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखो एक वैल्यू तो मुझे ही आती है, मान लो इस केस में मैं वैल्यू भूल जाती हूँ, तो क्या इधर मुझे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, इतनी मेहनत मैंने की क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन आपको एक्यूरेट आंसर देगा। कभी भी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को स्किप ना करें जो आपको एक्यूरेट आंसर देते हैं। ठीक है, जब आपको वैल्यूज याद ना हो टेंशन मत लो, आप ये चार्ट अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम इस चार्ट को चुटकी में बना लें। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले है ना आप क्या करोगे, पहले आप 8 टाइम्स 0 लिखोगे, 8 टाइम्स 1 लिखोगे, ये आपने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। तो यहाँ पे हमने ना 4 डिजिट में लिया, 8 डिजिट में लिया हुआ है, आप यहाँ से ध्यान दो। ठीक है, इतने से। उसी तरीके से आप 0 4 बना लोगे अगले वाले में, और 1 4 बना लोगे, फिर 2 बना लो, 2 बार 0 लिखोगे, 2 बार 1 लिखोगे। ठीक है, फिर 1 बार 0 लिखोगे और 1 बार 1 लिखोगे। इस तरीके से आपको ये बनाना होगा, बन जाता है ये आसानी से, सबको पता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और इसको बनाने में ना हार्डली 1 मिनट लगना है, वो भी नहीं, अगर आपको क्लियर है पॉइंट। और क्लियर होगा, ये बेसिक बच्चों वाला फंडा है, नहीं याद है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ, अदरवाइज तो याद रहता ही है। अब हमने कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, ए चाहिए थी, सी चाहिए थी, 9 चाहिए थी, इतनी की ज़रूरत है। 9 की वैल्यू क्या है, ये देखो 1001 यूज़ किया था हमने। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है वो देख लो, ए की वैल्यू हमारे पास 1010 है, और सी की वैल्यू क्या है 1100 है। ठीक है, तो बस इन्हीं 3 वैल्यू की ज़रूरत थी। अभी मुझे इस वाले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बस कर लो, ए और सी का करना था 1010 एंड दिस इज 1100। ठीक है, क्या करेंगे, एंड करेंगे। एंड अगेन क्या कहता है कि जहाँ पर एक 1 हो, 2 1 हो, वहीं पे मैं करूँगा और बाकी जगह 0 दूंगा। अगेन इट गिव्स रेज टू 8। अब 8 किस ऑप्शन में था वो देख लो, यहाँ पर 8 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है 8184। ठीक है, और वो कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर 4 पे था, तो इसीलिए आपका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, लोकेशन को कैसे हमें मैप करना होता है, इंस्ट्रक्शन को कैसे 1 बाय 1 अप्लाई करना होता है। हाँ, अब एक और बात, अभी और एक बात रह गई है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमें ये कहा गया था कि एंड जो है वो कहता है क्या कि 017 पे जो वैल्यू उसको एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू के साथ एंड कर दो। ये तो हमने कर दिया, मेरे पास वैल्यू 8184 निकल कर आ गया। बट अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, जो इंस्ट्रक्शन है पूरे खत्म नहीं हुए हैं। अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब क्या हुआ, BU1014 से हम यहाँ पे पहुंचे थे ना, इसने कहा था कि यहाँ पर आओ, तो क्या हम वापस यहाँ पर जाएंगे या फिर यहाँ पर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस कंडीशन में जब आपको BUN कहता है कि मेरी जगह पे इसको कर लो, तो ऑब्वियस ही बात है इसके बाद आने वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि BUN जो कह रहा था उसके। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, BUN013 कहता है क्या, इसको हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है आपको कि 013 लोकेशन पे मुझको ले चलो। यहाँ पर पहुँच गए, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे पहुँच ही गए। ठीक है, हमने इसको स्किप कर दिया था ना, बट इनडायरेक्टली हम यहीं पे पहुँच गए। अब ये क्या कहता है कि हॉल्ट कर दो, मतलब कि हाल्ट कर दो, मतलब होल्ड कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप करने का, और यहीं पर हम रुक जाएंगे। क्लियर है, और इसीलिए डायरेक्टली मैंने आपको आंसर इसी से यहाँ पे मैप कर दिया, क्योंकि लास्ट में हॉल्ट होने वाला था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। राइट, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए, जल्दी हम आपके लिए उस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। राइट,
थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।